स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि पावर ऑफ आई के बारे में पढ़ा था हमने बेसिकली। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अपनी बात को थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं और आर्गन प्लेन के बारे में हम जा रहे हैं जानने। तो आर्गन प्लेन क्या होता है बेसिकली? आर्गन प्लेन क्या होता है? आपने 2D प्लेन पढ़ा है, कार्टेशियन प्लेन? तो हम उसमें क्या करते थे, उसमें रियल नंबर्स को हम प्लॉट करते थे। जो ये हमारा एक्स एक्सिस होता था और ये हमारा वाई एक्सिस होता था। तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट्स लिखते थे, एक्स कॉमा वाई, 2,3, 4,5, ऐसी चीजें हम लिखते थे। कोऑर्डिनेट्स ए बी सी डी ऐसे लिखते थे। तो जब तुम z को देखोगे ना, तो z को हम कैसे लिख रहे हैं, x प्लस आयोटा वाई ना। तो ये क्या है, ये एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमने क्या किया ना, इसको मान लिया x एक्सिस पर, ठीक है। और ये y को जो है, ये y है सिर्फ, ये जो इसका मतलब जो रियल पार्ट जो होता है, मतलब जो इमेजिनरी पार्ट में जो रियल होता है, -3 आयोटा है तो हम उसे -3 डायरेक्ट लिख देते हैं, आयोटा को हटा देते हैं उतनी देर के लिए। तो ये -3 होता है, इसको हमने y एक्सिस पे रख दिया। और बेसिकली और बात ये है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो x एक्सिस को हमने बोल दिया, ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसे बोल दिया हमने रियल एक्सिस। और y पार्ट को हमने बोल दिया, जो कि एक इमेजिनरी पार्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे हमने बोल दिया इमेजिनरी एक्सिस। तो हमने बस ट्रांसफॉर्म कर दिया, एक एनालॉजी बैठा ली। जो 2D कार्टेशियन प्लेन था उसको हमने चेंज कर दिया 2D कॉम्प्लेक्स प्लेन में, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अब पूरा डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो इसे हम बोलने लगे आर्गन प्लेन। तो ये आर्गन प्लेन का बस डेफिनेशन यही होता है कि उसे हम 2D कार्टेशियन प्लेन की तरह ही रिप्रेजेंट करते हैं, बस वो यूज होता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो अब जैसे मान लो कोई पॉइंट है हमारा, कोई पहले कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं z इक्वल्स टू 3 + 4 आयोटा। तो ये हमें कौन सा कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा, 3,4। हाँ, तो 3,4 कहाँ होगा, 3,4, 3,4 ये रिप्रेजेंट हो रहा है। या z इक्वल्स टू -1 है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1,0, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट तो 0 है। तो ये क्या होगा, -1,0, यहाँ कहीं होगा ये पॉइंट। किस पे लाई करेगा, रियल एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है। तो क्या हम ये भी बोल सकते हैं कि कोई पॉइंट पूरा का पूरा अगर रियल एक्सिस पे लाई करेगा तो वो पूरा का पूरा प्योरली रियल होगा? हाँ, क्योंकि यहाँ पर जो भी इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा ना, समथिंग अल्फा कॉमा 0 होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, देख लो। या फिर अगर सिर्फ अगर इमेजिनरी एक्सिस पढ़ रहा है 0 कॉमा बीटा टाइप्स, तो ये क्या होगा, प्योरली इमेजिनरी होगा। ये भी हमने देख लिया, ठीक है। अब क्या है, अब ये जो जो भी पॉइंट्स है, तो हम 2D कार्टेशियन प्लेन में हम क्या बोलते थे कि कोई भी अगर पॉइंट है तो उसे एज अ वेक्टर हम मान सकते हैं, जिसका 0,0 से हम कनेक्ट कर देते थे और ये एक तरह का पॉइंटिंग वेक्टर की तरह काम करने लगता था, एक वेक्टर की तरह काम करने लगता था। तो यहाँ पर भी तो सेम है, सेम एनालॉजी हम बैठा सकते हैं कि ये जो तुम्हारा आर्गेंट प्लेन है, यहाँ पर कोई z है जो कि है 3,4। हाँ, तो इसे भी हम तुम वेक्टर की तरह बोल सकते हो, ठीक है। उसका कुछ मॉड्यूलस होगा, कुछ उसका स्लोप होगा, ठीक है। तो आर्गन प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो मॉड्यूलस होता है उसे तो हम मॉड्यूलस बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ जेड, जो हमने पहले भी पढ़ रखा है शायद। मॉड्यूलस क्या बोलते हैं, वो होता है x² + y² का रूट। बेसिकली ये भी डिस्टेंस ही बता रहा है। z इक्वल्स टू क्या होता है, x प्लस आयोटा वाई। हमने इसको x कॉमा वाई बोल दिया और 0,0 से इसका डिस्टेंस निकाल दिया, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला से √x² + y² आता है, ठीक है। और उसके बाद जो थीटा है, इसे हमने बोल दिया आर्गुमेंट। स्लोप ना बोल के हमने इसमें बोल दिया इसे आर्गुमेंट। आर्गुमेंट क्या होगा, आर्गुमेंट होगा तुम्हारा tan इनवर्स y/x, ठीक है। क्लियर है क्यों, ये देखो, ये y डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल्स टू y/x, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x। बट इसमें थोड़ा एक चेंज है। चेंज क्या है, हम दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक तो होता है आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट, और एक होता है जनरल आर्गुमेंट। अब दोनों में अंतर क्या होता है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो होना चाहिए -π से +π के बीच में, ठीक है। मैं थोड़ा यहाँ और जगह निकाल लूँ। ओके, तो जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है वो होता है तुम्हारा -π से +π के बीच में। पर जो जनरल आर्गुमेंट होता है, थीटा तो थीटा है ना, थीटा को तुम थीटा +2nπ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो थीटा थीटा ही रहेगा, क्योंकि वो अंदर जाके tan इनवर्स
जो y बाई एक्स था, हम जानते हैं ना कि टेन थीटा प्लस 2n पाई कोई फर्क नहीं देता, कोई फर्क नहीं करता, ये tan थीटा ही होता है। और आगे चल के हम आइलर फॉर्म पढ़ेंगे तो उसे हमें पता चलेगा कि थीटा और थीटा प्लस 2n पाई में कोई अंतर नहीं होता। बट प्रिंसिपल आर्गुमेंट में एक दिक्कत है, जब हम आगे और आर्गुमेंट डिफाइन करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स की वजह से दिक्कत आना चालू होता है। जैसे कि यहाँ पर कोई है 1, -1 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पर है कोई तुम्हारा 1, -1, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसे लिखता है। अब ये जो तुम लिखोगे, यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये थीटा लोगे, कितना होगा, ये निकाल के देख लेना, ये 3π/4 होगा, ठीक है। और वही अगर ये पॉइंट लें तो ये कितना है, -π/4, ठीक है। तो देखो अगर हम tan इनवर्स y/x निकालें तो दोनों में क्या आएगा, -1 आएगा, जो कि हमें क्या देता है, -π/4, जो कि हम जानते हैं। पर ये गलत है, क्यों? अगर 1, -1 हुआ तो भी यही आ रहा है, -1, 1 हुआ तो भी यही आ रहा है, जो कि गलत है। तो हमने यहाँ पर एक रूल डिफाइन किया, जब भी तुम्हारा z फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तो उस केस में हम tan इनवर्स y/x डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है। बट अगर तुम्हारा वो सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो हम कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स y/x तो लिखेंगे, प्लस पाई हो जाएगा, प्लस पाई ऐड करोगे तो ये जो इधर था ना नेगेटिव में, ये पॉजिटिव में चला जाएगा, तो पॉजिटिव -पाई से +पाई के बीच में हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ इधर, रूल क्या है और आर्गुमेंट के लिए। आर्गुमेंट निकालना कैसे है, सॉरी, ओके, तो आर्गुमेंट निकालना कैसे है, थीटा तो हम ऐसे निकालेंगे, tan इनवर्स y/x, बट एक रूल है, ये होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, बट सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए प्लस पाई कर देंगे, क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहा होगा, हमें वहां नेगेटिव में नहीं पॉजिटिव में चाहिए, क्योंकि हमें अपना ओवरऑल थीटा जो है वो एलिमेंट ऑफ -पाई से +पाई के बीच में होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल आर्गुमेंट। और जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, सॉरी मैं थोड़ा अटक गया, जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, जनरल आर्गुमेंट बस ये होता है कि थीटा प्लस 2n पाई कर दो, कुछ भी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये ऐसे है, ये थीटा 2 पाई घुमा, थीटा प्लस 2 पाई हो गया, 2 पाई और घुमा, थीटा प्लस 4 पाई हो गया, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ऑब्वियसली तुम थीटा ही ले रहे हो ना, उसका एंगल ही तो बता रहे हो, 2 पाई ऐड करके। बट जनरल आर्गुमेंट क्या होता है, जो पहली राउंड में जो थीटा होता है उसे हम जनरल आर्गुमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, बेसिक क्वेश्चन है, z तुम्हारे पास दिया हुआ है x प्लस आयोटा y के फॉर्म में, और तुम्हें आर्गुमेंट और मॉड्यूलस निकालना है। चलो तो पहला क्वेश्चन ये है, z इक्वल्स टू -√3, -√3 है ना, हाँ, -√3 माइनस आयोटा, ठीक है। तो हम मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ z इक्वल्स टू r बोल देता हूँ, क्योंकि वो डिस्टेंस है हमेशा पॉजिटिव होगा, r हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि डिस्टेंस है वो क्या होगा, √x² यानी -√3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू √3 + 1 इक्वल्स टू √4 इक्वल्स टू 2। तो हमारा r आ गया, जो कि मॉड्यूलस है वो 2 आ गया। अब देखो ये किस क्वाड्रेंट में है, देखो -√3 माइनस आयोटा यानी -√3, -1 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हमें यहाँ सोचना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमने बताया था कि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर होता है तो tan इनवर्स y/x निकाल लो, बट साथ में उसके प्लस पाई भी कर देना, क्योंकि tan इनवर्स y/x कुछ एंगल देगा, प्लस उसमें प्लस पाई भी कर देना, ठीक है। तो पाई प्लस tan इनवर्स y/x क्या होगा, 1/√3 होगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, पाई प्लस tan इनवर्स 1/√3 को क्या बोलते हैं हम, π/6 बोलते हैं, ठीक है। π/6 तो ये कितना होगा, 7π/6, ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। बट ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट तुम्हारा प्लस -पाई से पाई के बीच में नहीं है, ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है हमारा, क्योंकि ये देखो ये 1 से ज्यादा जा रहा है, 1 पॉइंट समथिंग पाई हो रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, थीटा से 2 पाई घटा दो, थीटा में से 2 पाई घटाओगे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, बस वो तुम्हारा पाई -पाई से +पाई के बीच में आ जाएगा। देखो 2 पाई घटाया कितना आया, 7π/6 माइनस 12 पाई पाई होल 6 इक्वल्स टू -5π/6। अब ये -पाई से पाई के बीच में है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, जब भी तुम थीटा निकालो अपना रूल लगाओ, पाई प्लस tan इनवर्स y/x ये सब लगाओ,
बट उसके बाद से उसको चेक करो कि क्या वो माइनस पाई से पाई के बीच में है, नहीं है तो प्लस 2 पाई और माइनस 2 पाई करके उसको उसके अंदर सेट कर दो थीटा। तो ये हमारा होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ अ जेड जिसका आर्गुमेंट तुम्हारा इतना दिया हुआ है। तो 885 डिग्री हमने कितना बोला था, -180 डिग्री से +180 डिग्री के अगर बीच में है तो वो उसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है। पर ये तो कोई भी आर्गुमेंट दिया है, 2 पाई माइनस करके हम देख लेंगे। तो हम कितना 360 डिग्री माइनस करके देखते हैं। आर्गुमेंट तुम्हारा दिया हुआ है 885 डिग्री, ठीक है। एक बार 360 डिग्री माइनस किया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो थीटा इक्वल्स टू तुम्हारा कितना हुआ, इसको हमने माइनस किया तो ये कितना होगा 5 2 5। फिर अभी भी माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं है, फिर 360 डिग्री हमने माइनस किया, फिर 360 डिग्री हमें माइनस करना, एक बार और देखते हैं, एक बार माइनस करके देख लेते हैं। हाँ, तो 360 डिग्री अगर मैं माइनस किया तो ये कितना होगा 5, फिर ये होगा 6 और ये होगा 1। क्या ये -180 डिग्री से +180 डिग्री में है? हाँ है। तो क्या हम इसे बोल देंगे कि ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है? हाँ है। तो हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ये होगा 165 डिग्री। क्लियर है? बस हमें इतना देखना है कि हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट -पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। +2 पाई -2 पाई करके हमें उसके बीच में लाना पड़ेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मॉडुलस ऑफ z इफ z इज अ, ये क्वाड्रेटिक कुछ दिया है तो बस क्वाड्रेटिक दिया है, हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है, क्वाड्रेटिक हम सॉल्व कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा z² -3z + 10, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक तो है, x² -3x + 10। तो ठीक है, x इक्वल्स टू क्या होगा, मैं एनालॉजी बैठा के देख रहा हूँ, जो हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला से पढ़ा है, -(v) यानी +3 प्लस माइनस √b² यानी 9 -4ac 10 × 1, ठीक है, बाई 2a। क्लियर है? तो 3 प्लस माइनस √9 - 40 बाई 2। क्लियर है? तो z इक्वल्स टू, ये देखो कुछ आएगा क्योंकि अंदर नेगेटिव आ रहा है, तो प्लस माइनस √31 आयोटा/2। ठीक है, तो हमने प्लस माइनस से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, z हमारा कुछ आ गया है तो हम मॉडुलस ऑफ z निकाल देंगे। क्या होगा, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ z यानी x² + y², और x क्या है यहाँ पर 3/2 दिख रहा है, 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y क्या है, +(-31/2), उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर में तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चल के हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z बार कंजुगेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो √31/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो मॉडुलस ऑफ z यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकाल लेना, कैलकुलेशन है बस। बस हमें ये दिया हुआ है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, हमने उससे z निकाला और x और y हमने पता कर लिया और उससे हमने मॉडुलस ऑफ z निकाल लिया। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन भी फिर से वही है कि अगर कोई भी z दिए हुए हैं तो उन्हें हम क्या करेंगे, आर्गेंट प्लेन में एक पॉइंट मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है 2,1 0,3, और इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने पहले ही बोला है, अगर नीचे में x + आयोटा y है तो उसे हमें रैशनलाइज करके ऊपर नीचे करके उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके और उसे हमें ऊपर x + आयोटा y में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे हम अभी सही करते हैं ताकि इसका हम अच्छे से कोऑर्डिनेट लिख पाए x + आयोटा y में। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बोला है, ये ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है ना, मैं बता देता हूँ। चलो पहले मैं पॉइंट्स लिख लेता हूँ। पहला दिया होगा z1 = 3 + आयोटा, z2 = 2 + आयोटा 3 + आयोटा, सॉरी ये 2 + आयोटा है, ये 3 आयोटा है। ठीक है, और z3 = 25/3 - 4 आयोटा। क्लियर है? ये तो ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे 2,1, इसे मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ। ये क्या है 0,3। ठीक है, समझ आया? इसे मैं पॉइंट बी बोल देता हूँ। इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो z3 = 25/3 + 3 - 4 आयोटा। क्या हम इसके ऊपर नीचे इसका हम कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? वो क्या होगा 3 + 4 आयोटा अपॉन 3 + 4 आयोटा। अब मैंने बोला था x + आयोटा y मल्टीप्लाइड बाई x - आयोटा y, इसे हमें याद रखना है। क्या होता है वो, x² + y²। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 + 4 आयोटा, ये क्या होगा, ये होगा 25। ठीक है, 3² + 4² = 25, 25 से 25
चला गया। क्या होगा ये सिंपली लिखा है तुम्हारा 3+4 आयोटा। कितना आसान हो गया। तो यहाँ से हमें पॉइंट सी क्या मिल गया, 3,4। अब यहाँ से हम ट्राइंगल का वो वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये दिया हुआ है x1, y1, x2, y2, x3, y3। ठीक है, तो इससे हम एरिया क्या लिखते थे, हाफ ऑफ x1 मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y3 प्लस x2 मल्टीप्लाइड बाई y3 माइनस y1 प्लस x3 मल्टीप्लाइड बाई y1 माइनस y2। वही तो यहाँ हमें करना है, बस हमें y1 और y2 को निकाल लेना है, x1 और x2 को निकाल लेना है। x1 क्या है तुम्हारा, ए पॉइंट देखो 2,1, यानी x1 इक्वल्स टू 2 एंड y1 इक्वल्स टू 1। अगेन b इक्वल्स टू 0,3, तो x2 इक्वल्स टू 0, y2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, अगेन c क्या है तुम्हारा 3,4, तो x3 इक्वल्स टू 3, y3 इक्वल्स टू 4। क्लियर है, यहाँ से तुम एरिया निकाल सकते हो। यहाँ से x2 और y2 का पुट करके तुम आंसर निकाल लेना। मैं एरिया बता देता हूँ, एरिया क्या आएगा। एरिया आएगा तुम्हारा 4 यूनिट स्क्वायर। यहाँ से बस सॉल्व कर लेना क्योंकि ये मैथमेटिक्स है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे जैसे कि पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म, ये सब सारी चीज़ें।